सुप्रभात बच्चों। आज फिर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक क्षितिज से अध्याय अपना पढ़ेंगे 11वां। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? 11वां, जो हमारे गद्यखंड में आता है। अभी आपने पदखंड पढ़ा और इसके बाद आप गद्यखंड पढ़िए। गद्यखंड का 11वां अध्याय बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत अध्याय के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, इसे कहते हैं उपन्यास। चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्रह्मा अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बेटा, अभी हमने जीवन परिचय पढ़ा, अब अध्याय को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी ना वो ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा छोटे थे। बाल पक गए थे। बाल पक जाना, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु
थे साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात नहीं करते। यानी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जा उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। रोपनी का मतलब है बेटा धान की बुआई चल रही है। बुआई मतलब रोप, उसमें लगाया जा रहा है। और कलेवे का मतलब है सुबह का जलपान। जब आदमी लोग खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं तो औरतें उनके लिए जलपान लेकर जाती हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी कर उठी। कैसे? यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जीने पर मतलब सीढ़ियों पर, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरितियां अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चहुको उठे ना। हा पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिवकू उठती है, उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सूनापन है। निस्तब्धता, सूनापन, सन्नाटा। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। क्या कहता है? मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। यानी कार्तिक का महीना आया नहीं और बाल गोविंद भगत की सुबह की प्रभातियां
शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, दांत किटकिटाने वाली मतलब पूरी ठंड हो रही थी, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक, आसमान के जो तारे हैं उनमें बुझे नहीं, यानी तारे अभी दिख रहे हैं। पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगने का मतलब है कि लाल लाल उजाली छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के चरम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मियों की जो शाम होती है उसमें बड़ी गर्मी होती है, परंतु उनके भजन उसको भी ठंडा कर देते हैं। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस तार स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, मतलब भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इस कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, मतलब अधिक प्यार करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त कर देना मतलब छुटकारा पा लेना। घर गृहस्थी से उन्होंने छुटकारा पा लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखार दिए हैं, यानी जो उन्होंने फूल पौधे लगा रखे थे और उस दिन लेखक देखता है कि उन्हीं पौधों से फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे की अर्थी पर डाले रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी और तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग जल रखा है।
और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता, तल्लीनता मतलब मगन। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब उन्होंने कोई ये नहीं समझा कि हाँ किसको करना, मुझे करना है या नहीं करना, ज़्यादा कोई ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। पतोहू से ही आग लगा, आग दिलाई उसकी, मतलब चिता को जो आग दिलाई गई वह उन्होंने उसकी बहू से ही दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रहती जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस समय मतलब इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। मतलब जो उनकी दिनचर्या थी, जो उनका पूजा पाठ था, जो वो करते थे, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, यानी दोनों समय, जून मतलब दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी कर देखना दिन दिन जीझने लगे। क्या लगे? जीझने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर मतलब मृत शरीर पड़ा है। तो बेटा हमने ये अध्याय पढ़ा है, आप इसे ध्यान देकर पढ़ेंगे। आप प्रश्न उत्तर देखेंगे इस प्रश्न अभ्यास के। प्रश्न नंबर 1 देखें, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर देखें, उन्हें साधु कहलाने के निम्न गुण थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। नंबर 3, किसी से भी 2 टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4, किसी की चीज नहीं छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहां से जो कुछ मिलता उसे प्रसाद स्वरूप लाकर अपने घर का खर्च चलाते। नंबर 6, उनमें लालच बिल्कुल नहीं था। प्रश्न नंबर 2 देखें, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी।
उत्तर देखें, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का सहारा कौन था? वह एकमात्र वही थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर देखें, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा गीत गाकर भावनाएं व्यक्त की। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वीरेनी अपने प्रेमी से जा मिली। यह आनंद की बात है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखें, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर देखें बेटा। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते, कबीर के आदर्शों का पालन करते और सर्दियों में भी अंधेरा रहते पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में एक बस कंबल ले लिया करते थे, उसको ओढ़ते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। प्रश्न नंबर 5 देखें, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्या थी? उत्तर देखें बेटा। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते, खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति में होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध होने के कारण भी वे अपने कार्य को बड़ी सजगता से करते। लोग यही देखकर दंग रह जाते। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती। उनका मन उनके तन पर हावी हो जाता। मन के भाव शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाते थे और वे नाचने झूमने लगते थे। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के स्थान पर यानी आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखें बेटा। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई उस समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए। कहा कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। यह आनंद का समय है, दुखी होने का नहीं। प्रश्न नंबर 2, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। नंबर 3, समाज में विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। नंबर 4, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांग कर खाने के विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8 देखें बेटा। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह शब्द चित्र प्रस्तुत करती हैं? उत्तर देखें बेटा।
बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में क्या होता है, मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। पाठ के आधार पर प्रश्न नंबर 9 देखें। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर देखें। नंबर 1, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। नंबर 2, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। नंबर 3, बाल गोविंद भगत खेती द्वारा प्राप्त अनाज की राशि को कबीर मठ में भेंट कर देते और जो वहां से प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। कबीर के विचार में इस प्रकार के ही थे। कबीर के भी विचार इसी प्रकार के थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहा करते थे कि हे भगवान इतना दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का भला हो जाए, गुजर हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर मांगने वाला या मेरे दरवाजे पर भोजन करने वाला भी कोई भूखा न जाए। नंबर 4, कबीर की तरह बाल गोविंद भगत भी कन फटी टोपी पहनते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे तथा गले में तुलसी माला पहनते थे। नंबर 5, कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गीत गाते फिरते थे। प्रश्न नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण होंगे। उत्तर देखे बेटा। बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्यास ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे। प्रश्न नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्या भर जाता है। देखें बेटा, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियों में भी यानी स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखें। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? देखें बेटा उत्तर, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी किससे होती है? उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मोह माया लोभ से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। साधु का जीवन सात्विक होता है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है, उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13 देखें। मोह और प्रेम में अंतर है। भक्त के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर देखें। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र मोह में पड़कर वे रोते बिलखते नहीं बल्कि पुत्र की आत्मा के परमात्मा से मिलने से खुश होते हैं। दूसरी तरफ वे चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय
किया। सच्चा प्रेम अपने सगे संबंधियों की खुशी में है, परंतु मोहवश हम सामने वाले के सुख की अपेक्षा अपने सुख को प्रधानता देते हैं, मुख्यता देते हैं। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। प्रश्न नंबर 14, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए, उनके भेद भी बताइए। उत्तर देखिए बेटा, गांव से 2 मील दूर, यानी गांव से 2 मील दूर, 2 मील क्रिया विशेषण। ऊंचे नहीं, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। ऊंचे भिंडे पर, यानी ऊंचे भिंडे इस वाक्य में क्रिया विशेषण। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। खंजरी पर क्या चल रही थी? लगातार, यानी उनकी उंगलियां कहाँ चल रही थी? खंजरी पर। कैसे चल रही थी? लगातार। तो लगातार क्रिया विशेषण। अब देखें आगे, कितनी उमस भरी शाम है। शाम कैसी है? उमस भरी, यानी क्रिया विशेषण उमस भरी। 5वां, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई कैसी चल रही है? ठंडी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। कैसे बज रही है खंजड़ी? डिमक डिमक। तो इसमें क्रिया विशेषण। अब कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, यानी उनके कपड़े पहनने की कौन सी विशेषता थी? बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे। जैसे हम किसी को कहेंगे कि बड़े यानी सुंदर कपड़े पहनते हैं, वहाँ सुंदर कपड़े हो जाए। देखें बेटा, लोगों को कौतूहल होता। क्या होता लोगों को? कौतूहल, क्रिया विशेषण। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। गांव किस तरह खेतों में उतर पड़ा? यानी समूचा गांव कहाँ उतर गया? खेतों में, पूरा का पूरा। समूचा पूरा का पूरा। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मकान कैसा था? साफ सुथरा। मकान की जो विशेषता बताता है, कौन बता रहा है? साफ सुथरा होने का। तो बेटा, हमने आपको इस अध्याय का कार्य बताया है, अध्याय पढ़ाया है, और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझदारी से पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न उत्तर याद करने में आपको कोई परेशानी न हो। ठीक है, धन्यवाद।